प्रमोद जैन भाया ने अंता उपचुनाव में लगभग 15,000 वोटों से बड़ी जीत हासिल कर ली है और इस जीत के साथ ही भाया ने राजस्थान में उपचुनाव में कांग्रेस के पिछले 10 सालों की जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। लेकिन दूसरी तरफ भजनलाल सरकार में बने जीत के एक रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया है। दरअसल प्रदेश में पिछले 10 सालों में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें अधिकतर सीटों पर बाजी हमेशा कांग्रेस ने ही मारी है, चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की। लेकिन भजनलाल सरकार में हुए उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं आज भाया ने जीत हासिल करके इस बात पर मोहर लगा दी है कि उपचुनाव में तो कांग्रेस ही बाजी मारती है। यहाँ पिछले 10 सालों की बात की जाए तो 2014 में वसुंधरा राजे की सरकार में हुए उपचुनाव में नसीराबाद, वैद, सूरजगढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि कोटा दक्षिण सीट पर भाजपा के खाते में आई थी। वहीं 2017 में धौलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में यहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2018 में मांडलगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। मतलब वसुंधरा सरकार में हुए उपचुनावों में भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली थी और कांग्रेस को 4। इसके बाद अशोक गहलोत सरकार में 2019 से लेकर 2022 के बीच कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें 7 पर कांग्रेस ने, 1 पर बीजेपी और 1 पर आरएलपी ने जीत हासिल की थी। यहाँ भी कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ी। 2019 में क्यूसर से आरएलपी के नारायण बेनीवाल, मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी, तो वहीं रामगढ़ से कांग्रेस की शाफिया जुबैर जीते थे। तो वहीं 2021 की बात की जाए तो राजसमंद से भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री देवी, सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल, धरियावाद सीट से कांग्रेस के नगराज मीणा, बल्लभनगर सीट से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ही प्रीति शक्तावत और सरदार शहर से कांग्रेस की ही अनिल कुमार शर्मा ने जीत हासिल की थी। वसुंधरा सरकार में भी उपचुनाव में कांग्रेस ने ही बाजी मारी थी और अशोक गहलोत सरकार में भी कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीतकर अपना परचम लहरा दिया था। वहीं भजनलाल सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो उनके कार्यकाल में अब तक कुल 8 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 2024 में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 1 पर, बाकी 1 पर बीएपी के एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 2024 में देखा जाए तो झुंझुनू से भाजपा के राजेंद्र भामू ने जीत हासिल की, देवली उनियारा से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने, और वहीं सलुम्बर से देखा जाए तो भाजपा के शांता मीणा, खिवसर से भाजपा के ही रेवंत राम डांगा और रामगढ़ से भाजपा की सुखवंत सिंह ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। जबकि कांग्रेस पार्टी के हिस्से सिर्फ दौसा की ही सीट आ पाई, जहां से कांग्रेस की दीनदयाल बरवा ने जीत हासिल की थी। वहीं 84 सीट की बात की जाए तो वहां से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार कटारा ने जीत हासिल की थी। देखा जाए तो भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल में भाजपा ज्यादा सीटों पर उपचुनाव जीती थी और पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो एक बात और देखने को मिली है कि वसुंधरा सरकार से ज्यादा भजनलाल सरकार में भाजपा ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। लेकिन इस बार अंता से भाया ने चुनाव जीतकर भजनलाल सरकार के इस रिकॉर्ड पर पानी फेर दिया है और कांग्रेस के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। भाया की जीतने के बाद यही भी साबित हो गया है कि उपचुनावों में कांग्रेस भाजपा को पटकनी देती ही है।